नमस्कार दोस्तों। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट आई है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01 NFL 2026। 13 मई को अनाउंस हो चुका है। इसका देख सकते हैं। उसका पे देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए आई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये पोस्ट आई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए है। इसका पे स्केल यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 के बीच में 13 वैकेंसी है। 6 UR में है, SC में एक है। उसका यहाँ पे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए है। तो इसमें हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना चाहिए। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 60% और 2 ईयर्स फुल टाइम MBA PG DM या फिर PGDM इन मार्केटिंग ये सब होना चाहिए। ठीक है, उसके यहाँ पे मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग एफ में आपको बैचलर डिग्री विद पास एंड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA या फिर ICW या फिर CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के आपको यहाँ पे 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन BTech या बी या फिर BSc इंजीनियरिंग। ठीक, इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से क्लास होना चाहिए। सर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के भी आपको दिया फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग BTech या BE या फिर BSc इन मैकेनिकल मटेरियल साइंस ETC। उसके यहाँ पे आप देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री दिया गया है। उसके यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री BTech BE या फिर BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री BTech या BE या फिर BSc इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, ये सब सब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म ऑनलाइन करना शुरू कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अमाउंट फी कितना। ऑनलाइन फॉर्म सब सभी के लिए 700 रुपये है प्लस बैंक चार्जेस जो लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप जब ऑनलाइन करोगे कीजिएगा तो जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या जरूरत है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ चाहिए जो भी आपने किए हैं। उसके बाद पेमेंट प्रूफ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो उसका प्रूफ चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत। अगर किसी में अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वहाँ पे आपको पेमेंट प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं मांगा गया तो वहाँ पे आपको पेमेंट प्रूफ देना होगा। उसके बाद आप किसी कैटेगरी से भरते हैं आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसका ईडब्ल्यू से है तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप इंडिकेट में है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लिखने में किसी तरह का दिक्कत है तो उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपको यार एक सर्विस मैन है तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद फिर किसी भी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है आपके पास वो लगाना पड़ेगा। रिसेंट फोटो साइज लगेगा और सिग्नेचर लगेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कि कौन को कौन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा दो वेटेज में, एक होगा ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि 80% वेटेज रखेगा। ठीक है, ये ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन जो 80% वेटेज रहेगा। इसके बाद एक और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। पर्सनल इंटरव्यू आपको 20% कैरी करेगा। यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे दिया होगा। फाइनल जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन भी होगा जो 80% वेटेज रखेगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा जो 20% वेटेज रहेगा। यहाँ पे आप फाइनल सिलेक्शन में जब आइएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपको कि ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट जो है 80% कैरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट जो है वो 20% कैरी करेगा। इन दोनों को मिला के ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है किसको कैसा है। उसका यहाँ पे ये अपना कास्ट का जो भी है उसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसी तरह इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या क्या दिया गया है यहाँ पे कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 13 मई से शुरू हो चुका है और 12 जून 2026 तक इसका लास्ट डेट है। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आज या कल तक अपलोड कर दूंगा, उसे देख के आप अपना अच्छा से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल लूंगा, नहीं तो अगर आपको अपना डाउनलोड करना है तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है MFL रिक्रूटमेंट।
इसको सर्च करते ही आपका जो पहला वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसको आपको क्लिक करना है व्यू में। व्यू करते यहाँ पे आपको लिखा है इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसको आपको डाउनलोड यहाँ से एक बार इस डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को आप एक बार फिर से अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसे देख के आप फॉर्म फिलअप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह का जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।